नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से झांसी भी एक संसदीय सीट है। झांसी से वर्तमान में सांसद अनुराग शर्मा हैं। यहां से पहले सांसद रघुनाथ विनायक वो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन क्या है इस बार झांसी की जनता का मूड? देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और यूपी की बात का कारवां आज पहुंच चुका है वीरों की धरती यानी कि झांसी में। और झांसी में लोगों का क्या है मूड? 2000 लोकसभा का जो चुनाव है 2024 के जो लोगों का मत है वो किस तरफ है? क्या इस बार फिर से 400 पार जो बीजेपी का नारा है क्या वो साकार होता नजर आ रहा है, या फिर जो इंडिया गठबंधन है वो इस बार एनडीए पर भारी दिखाई दे रहा है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे झांसी का क्या है मूड। सर, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या है जनता का मूड झांसी में? पक्का है भैया, कहीं से कोई डाउट ही नहीं है। कोई हमारे पास शब्द हो तो हम उस पर टिप्पणी लगाएं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो यानी 2024 400 के पार? बिल्कुल पक्का। पक्का मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। 2024 का चुनाव मोदी जी आएंगे, ये भाई साहब का कहना। हम लोगों से और भी जानेंगे, बात करेंगे हम आपसे। सर, 2024 का चुनाव एनडीए या इंडिया? बीजेपी यानी इंडिया, एनडीए। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? बहुत मुद्दे उनके पास, तो बहुत काम है। मुद्दे इतने काम किए अभी उनने जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर रही है। और मोदी अभी 5 साल के बाद फिर चुनाव में आएंगे। अच्छा, 2024 के आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हो चुके हैं या अभी कुछ धरातल पे काम उसमें बाकी? बाकी काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। जो काम बाकी हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, और जो आगे होना है वो भी होंगे। और अभी आपने हुए हैं जो काम वो आप देख ही रहे हैं। कितने काम किए उन्होंने, गरीबों को राशन बांटना। अच्छा, अगर इधर आ जाइए। हम और आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर बात किया जाए 24 का चुनाव, जिस तरीके से लोगों का मत है कि बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी पूरी तरीके से पूरे हो चुके हैं, तो जो राहुल जी का और अखिलेश का नौजवानों का जो गठबंधन है, तो गठबंधन में कितनी सीटें इस बार दिख रही हैं? इन लोगों को ये लोग अपनी जमानतें बचा ले तो काफ़ी है। अभी पहले 5 सीटें आई थी, अब 5 में को 0 ही आएगा। अब 0 ही आएगा, 1 या 2 बस 0 ही आएगी। वैसे तो 80 सीटें तो जहाँ तो यूपी में आने ही आना है, पूरी 80। 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं जो निजी मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आप तो लग रहा है पहली बार वोट देने जा रहे हैं। किस तरीके से प्रतिक्रिया है? क्या वोट किन मानकों पे इस बार वोट देंगे? हम उन मानकों पे वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नाम से ही 400 पार है इस बार इंशाल्लाह। मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद अली नाम हैगा, और इंशाल्लाह इस बार 400 पार है। हम भारी बहुमतों से, राष्ट्रीय पसमादा मुस्लिम महासंघ भी भारी बहुमतों से, अल्पसंख्यक भी भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से सपोर्ट करने वाला है। और बेशक इंशाल्लाह 400 पार है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस बार क्या धर्म जाति से विपरीत होकर के चुनाव है, या जो रोजगार है या कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर वोट किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष के लोग हैंगे, इन लोगों ने जातिवादी बढ़ा रखी हैगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती ये सब काम। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जो है बेहतरीन काम। अब जैसे कि आप उठा लो बाबरी मस्जिद का मामला, तो मैं मुसलमान हूँ, मैं सबके सामने खुली बात के सामने साफ साफ ये कह सकता हूँ, आदमी मुझ पे मारे कुछ भी करे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कट्टरपंथी से ये बात बोल सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और ये बात हकीकत है कि बाबरी मस्जिद को मुग़लों ने तोड़ के, बाबरी मस्जिद जो बनी है वो राम मंदिर को तोड़ के मुग़लों ने बनाई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया ये बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और हक पे है भारतीय जनता पार्टी, हम उसके साथ तहे दिल से आएंगे। और राम मंदिर जिंदाबाद। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। हिंदू
मुस्लिम एकता का जो प्रतीक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसकी मिसाल भाई साहब ने पेश करी है। बात किया जाए अगर 24 का समीकरण, वैसे तो झांसी की जनता लगातार बीजेपी को ही समर्थन कर रही है, लेकिन फिर भी यही जानना चाहेंगे कि पूर्व जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस ने उनको इस बार मैदान में उतारा है, तो क्या उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरीके से हैं लोगों के बीच में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया है, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया है। समझ रहे हैं मत को आप? क्योंकि कुछ ऐसे है युवा, उनकी समझ में नहीं आता है, उनकी समझ में जो आया उनने कहा मैं बोल दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया है ना, कि नरेंद्र मोदी ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। और रही उसके बाद कि जो ये गठबंधन जो हुआ है, ये इसका गठबंधन, ये दिलों का गठबंधन है ये। और ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं, 400 पार होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा ना तो 400 पार, इन लोगों ने चाहा तो 400 पार ये कभी नहीं कर पाएंगे। और 400 पार अगर कोई चीज़ होगी, इनकी गवर्नमेंट आ गई तो पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, अरहर की दाल 400 पार हो जाएगी। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली अगर कोई धर्म की और सबसे धर्म की कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स करता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी कोई दल नहीं करता है। उनका काम ही यही है, इनका कोई भी कैंडिडेट था कि महंगाई पे बात कर ले, महिला सुरक्षा पे बात कर ले, चाइना अंदर आता जा रही है उसके ऊपर बात कर ले, पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है उस पर बात कर ले। ये कोई मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये बात सिर्फ करेंगे धर्म पे। बाबरी मस्जिद बन गई, मुगलों ने ये तोड़ दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे वो सब छोड़ो यार, मुगलों ने जो तोड़ दिया वो चले गए, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। लेकिन जो आज एक मेन मुद्दा है वो है महंगाई। महंगाई मेरे लिए है, महंगाई शायद उनके लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आज महंगाई कहाँ जा रही है? आप भी हैं, आप भी तो रहते होंगे, आप भी खाना बनता होगा आप क्या, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। इनके नेताओं तो महंगाई की बात करो तो ट्रेनें गिनवाते हैं, इनसे पढ़ाई की बात करो तो यूनिवर्सिटी गिनवाने लगते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, टोटल जो 10 साल से जो हो रहा है वो सिर्फ झूठ बोल रहा है जो। और अभी आएंगे तो फिर झूठ बोलने लेंगे, लेकिन इस बार नहीं आएंगे, कहेंगे 150 पार हो जाए तो आप मुझे यहीं मिलिएगा, 150 के अंदर ही सिमट जाएंगे। पहले चरण का जो मतदान था उसके बाद बौखलाए हुए आएंगे। कल जेपी नड्डा का इमरजेंसी मीटिंग हुई रात के टाइम, आप लोग न्यूज़ वाले आपको सब मालूम होगा, क्योंकि ये बहुत तरह से सारे चैनल में ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत तरह से बौखलाए हुए हैं कि पहले चरण में इनको मालूम है कि हमें क्या हैसियत आ गई है और आगे भी शायद इससे बुरी हैसियत होने वाली है। हमारे लोकल संवाददाता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आर्यन जी, आप यहाँ लोकल देखते हैं चीज़ों को झांसी में, कितना जो अनुभव है आपका, अनुभव अगर हम साझा करने की बात करें तो जनता की जो राय है 400 पार की, उससे कितना आप सहमति रखते हैं? देखिए, जनता की राय है, इसमें कोई कह नहीं सकते, और जब वोट पड़ेगा तब कहा जाएगा जनता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। बाबूजी ने कहा, भैया ने कहा, सब अपना अपना विचार रखेंगे। अब रही कि महंगाई या कॉलेज, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके जो भी बातें हैं, तो धरातल पर जिसका काम दिखाई देगा वोट जनता उसी को करेगी। अगर ग्राउंड ज़ीरो की बात की जाए, ग्राउंड ज़ीरो पे आप लगातार फील्ड पे हैं और चुनाव कवरेज भी कर रहे हैं, तो कितनी जो समानताएं हैं लोगों की बात से आपको नज़र आ रही? समानताएं हैं वो नहीं कह सकते, जब आदमी ग्राउंड पे आएगा, लड़ाई में मैदान में आएगा तब देखा जाएगा जीत हार का क्या है। अभी तो चल रहा है, चलने दो, और बकाया जहां आप हैं वहीं मैं हूं। चलिए, हम लोग और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे फिर वापस आएंगे। हम पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो आपके निजी झांसी के मुद्दे हैं उस पर कितना विकास का मुद्दे? विकास तो जो चल रहा है वो तो देखो ठीक है, सुरक्षाएं तो हर तरह से है, गुंडागर्दी टोटल नहीं है, गुंडागर्दी टोटल ख़त्म है यूपी में, बस ये बात है। गुंडागर्दी के मामले में भूमाफिया वगैरह सब सिलेंडर है एक किनारे। अच्छा, हम योजनाओं के बारे में आगे बात करेंगे। सर, योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, तो क्या आपको लाभ नहीं, आपको लाभ मिला है केंद्र की योजना? नहीं चाहिए हमें, तो यही सरकार चाहिए, बस बीजेपी सरकार चाहिए। ये सारे सब आलतू फालतू के नेता हैं, सब पंचर हो चुके हैं। इनने जितना भी जो किया था, गंदगी फैला के रखी थी, और ये गंदगी को ख़त्म करने के लिए ही ये पैदा हुए हैं दो, योगी और मोदी, अमित शाह, बस। अच्छा, ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ अगर बात की जाए हिंदुत्व की हम बात करेंगे। सर, जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं आज भी धर्म पे ही है, धर्म की राजनीति पे क्या कहना चाहिए? धर्म की राजनीति सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में धर्म को नहीं लाना चाहिए, मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, आपको विकास लाना चाहिए, आपको अपनी योजनाएं लाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भगवान भी सोचते होंगे अरे यार अपने फ़ायदे के लिए हम ही को नहीं छोड़ते हैं ये लोग,
उनका काम जो है भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, ऊपर वाले की उसकी आराधना करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी है इसको तो इसी मौका मिलना चाहिए, जब वो देखते हैं कि हम सब जगह से हमारा कहीं से हिसाब बन ही नहीं पा रहा है तो फिर वो आ जाते हैं धर्म पे। और रही उनकी बात, तो ऐसी बहुत सारी इमारतें आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो पहले के बादशाह लोग बनवा गए हैं, चाहे लाल किला पे जाके झंडा चढ़ाया था वो भी बादशाह ने बनवाई थी। आज ताजमहल पे करोड़ों अरबों रुपया जो विदेशी आता है वो भी शायद किसी बादशाह ने बनाया था, शायद उसको भी हटा देना चाहिए। एक बाबरी मस्जिद तो कुछ नहीं होता, बाबरी मस्जिद हमेशा थी, वहाँ है और हमेशा रहेगी, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। आप वो ठीक है, आपकी अगर कोई ऐसी बात थी तो हम लोगों से कहा कि भाई हमको आस्था के नाम पे हम लोगों को प्लीज़ एक गिफ्ट दे दो, तो हम लोग तो बड़े दिल वाले हैं, हम लोग सब कर देते हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस आज 70 साल में क्या किया है वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनका 25 साल में 15 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, इनने क्या किया है जरा इनसे पूछ लीजिएगा। आज आप देख रहे हैं ना, आज ऐसे मुल्क हैं, बड़े हैरत की बात है कि जो मुल्क हिंदुस्तान से पेट्रोल लेते हैं उनके यहाँ 55 रुपये लीटर पेट्रोल भरा जा रही है, और अपन लोग काम कितना महंगा लेते हैं, समझ आई ना बात को। यही विकास करा है इन्होंने सिर्फ झूठ का विकास करा है, इन्होंने मक्कारी का विकास करा है, इन सब चीज़ों का विकास करा है, बाकी इन्होंने कोई विकास नहीं करा है। शायद ये रोड हम आते थे आज भी वही रोड थी, हम पहले इसी रोड पर चलते थे। हाँ विकास हुआ है, हाँ इन्होंने ऐसे विकास करे हैं कि रोज इलाही चौराहा तोड़ा जाता है, करोड़ों का टेंडर होता है, ठेका होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर दूसरी योजना आती है, जनता का जो मेहनत मशक्कत का जो पैसा होता है उसका मिसयूज़ करा जाता है। इनका ये विकास हुआ है। आज हमारे प्रदीप आदित्य जी उनके यहाँ शायद आज लोकल जो सांसद है उनसे ज़्यादा भीड़ आज भी उनके घर पर लगी रहती है, क्योंकि वो जनता का दुख दर्द जानते हैं, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, वो एसी में चलने वाला नेता नहीं है वो। और ऊपर माने जाओ तो बहुत भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं वो। और केंद्र में गवर्नमेंट आ रही है इंडिया गठबंधन की। जनता इनकी मक्कारी, इनकी झूठ से इतनी तंग आ चुकी है कि इनको तो वो जनता एक ही काम करती है ना, कहते हैं जनता सब जानती है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे जो लोग, स्थानीय लोग, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो क्या है स्थानीय मुद्दे और किन मुद्दों पर इस बार जो यूपी का मूड है, जो यूपी का वोटर है वो वोट करेगा। कैमरा पृथ्वी अरोड़ा के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, झांसी। तो देखा आपने, इस बार कई लोग धर्म जाति संप्रदाय से हटकर अपने विकास के मुद्दे पर वोट डालना चाहते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की, कई ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। लेकिन 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही कुछ भी साफ हो पाएगा कि यहाँ किसकी सरकार बनती है। हम आप तक इस तरह की तमाम सीटों पर हो रही चर्चाओं की खबरें लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।